हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड रहेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ गैस अंडरगोज अ थर्मोडायनेमिक साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ अ थ्री प्रोसेस। ओके, एट इनिशियल स्टेट pressure P1 is equals to 1 bar and V1 is equals to 1.5 meter cube and internal energy at state 1 is 512 kilojoule. The process are as follows. Process 1 to 2 is the compression with PV is equals to constant. That means it is a isothermal process. Process 1 to 2 क्या है? एक isothermal process है। आइसोथर्मल कंप्रेशन में जो प्रेशर पॉइंट 2 पर आ रहा है वो कितना है? 2 बार और इंटरनल एनर्जी कितनी है? 690 किलो जूल। प्रोसेस 2 to 3 में वर्क डन 0 है एंड हीट सप्लाई -150 किलो जूल। प्रोसेस 3 to 1 में वर्क डन जो है by the system +50 kilojoule है। Neglecting the kinetic energy and potential energy, what we have to find out is heat interaction for the process 1 to 2 and 3 to 1। ओके, तो ये क्वेश्चन था। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं पीवी स्केल पे। ओके, पीवी स्केल पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को बनाते हैं और फिर देखेंगे कि इसको हम किस तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम में देखिए सबसे पहले प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2, ये प्रोसेस कौन सी है? ये प्रोसेस है आइसोथर्मल पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। और आइसोथर्मल क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन है। आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो स्टेट 1 हम अपनी बना लेते हैं। ये है स्टेट 1, ये स्टेट 1 है। इस पॉइंट पर प्रेशर और इस पॉइंट पर वॉल्यूम V1 है। P1 आपको दिया हुआ है। P1 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? P1 आपको दिया हुआ है 1 बार। P1 दिया है 1 बार। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वॉल्यूम भी आपको गिवन है। वॉल्यूम कितना दिया है? 1.5 मीटर क्यूब। ये है वॉल्यूम। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये स्टेट पर आपको इंटरनल एनर्जी भी दी हुई है। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 512 किलो जूल। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं? कंप्रेशन कर रहे हैं। इसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस कर रहे हैं, डेफिनेटली प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। ओके, तो ये है प्रोसेस 1 to 2, जिसकी ये प्रोसेस 1 to 2 जिसको हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये कैसी प्रोसेस है? आइसोथर्मल। ओके, कंप्रेशन हो जाने के बाद प्रेशर बढ़ जाएगा P2। ओके, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा V2, P2, V2। क्वेश्चन में देखिए P2 और V2 दिया हुआ है क्या? P2 कितना है? कंप्रेशन के बाद प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर हो गया 2 बार। प्रेशर की वैल्यू कितनी हो गई? 2 बार। तो यहां पर प्रेशर 2 बार हो गया। वॉल्यूम नहीं दिया, लेकिन इंटरनल एनर्जी दी हुई है 0.2 पर। इंटरनल एनर्जी कितनी है? 690 किलो जूल। क्लियर है? नेक्स्ट, अब प्रोसेस 2 to 3। प्रोसेस 2 to 3 में देखिए वर्क 0 है। और कौन से प्रोसेस में वर्क 0 होता है? कौन सी प्रोसेस में वर्क 0 होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ चुके हैं। डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में भी बात कर चुके हैं। एक बार आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूं। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, प्रोसेस 2 to 3। प्रोसेस 2 to 3 में वर्क 0 दिया है, लेकिन प्रोसेस का नाम नहीं बताया आपको। वर्क 0 देख के हम ये समझ गए कि वर्क 0 किस में होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तभी वर्क 0 रहेगा। सिंपल सा फंडा है। अगर आपको इसको देखना है कि वर्क 0 कैसे रहेगा, तो मैंने आपको कई ऑप्शंस दिए थे। पहला, आप ग्राफ देख लीजिए। ग्राफ में अगर कोई एरिया नहीं बन रहा है तो 0 होगा। दूसरा, इंटीग्रेशन पीडीवी। इंटीग्रेशन पीडीवी इंटीग्रेट करने के बाद चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। चेंज इन वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा इनिशियल एंड फाइनल, तो भी वर्क क्या होगा? 0 होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क क्या होता है? 0 होता है। ओके, तो प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3 में देखिए ध्यान से बात, हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। नीचे क्यों आ रहे हैं भाई? नीचे क्यों आ रहे हैं? स्ट्रेट ही लाइन क्यों बनाई? स्ट्रेट लाइन इसलिए बनाई क्योंकि वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। ओके, वॉल्यूम कांस्टेंट है। 0.3 और 0.2 पर वॉल्यूम क्या बना हुआ है? सेम। ये कैसे पता चला हमें? क्योंकि उसने वर्क क्या दिया है? 0। उसने वर्क की वैल्यू कितनी दी है? 0। तो वर्क 2 to 3 कितना है? 0।
वर्क की वैल्यू 0 दी है। अब इसको नीचे ही क्यों बनाया, ऊपर क्यों नहीं बनाया? ऊपर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हीट की वैल्यू कितनी दी थी 2 to 3 में, हीट की वैल्यू दी है -150 किलो जूल। माइनस का मतलब हीट रिजेक्ट हो रही है, और जब हीट रिजेक्ट होगी सिस्टम से तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसलिए नीचे की तरफ आना है, ऊपर की तरफ नहीं जाना है, इसलिए ये -150 किलो जूल दिया हुआ है। तो ये प्रोसेस कौन सी है? प्रोसेस 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। प्रोसेस 3 to 1, प्रोसेस 3 to 1। अब देखिए 3 से 1 के बीच में आएंगे, 3 से 1 की तरफ चलेंगे तो कौन सी प्रोसेस बन जाएगा? ये बन जाएगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। क्या बन जाएगा? ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो ये आ जाएगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, P इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, इस तरह की साइक्लिक प्रोसेस हमें दी है। अब हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमें क्या क्या पूछा है पहले वो हम लिख लेते हैं। टू फाइंड, क्या निकालना है हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है Q12 की। ओके, Q12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें हीट ट्रांसफर निकालना है Q31 में। Q12 में हमें हीट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इस प्रोसेस के दौरान कितनी हीट बाहर निकली, Q12 क्या है। ओके, और Q31 इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कितनी हीट बाहर निकली Q31 में, ये दोनों वैल्यूज हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना फॉर प्रोसेस 1 to 2। प्रोसेस 1 to 2 में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं। प्रोसेस 1 to 2 में जैसे ही हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई किया, फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है Q इज इक्वल टू या dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। ओके, हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ओके, हीट ट्रांसफर 1 to 2 में हमें कैलकुलेट करना है। प्रोसेस 1 to 2 में हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है 1 to 2 में। इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आया 1 to 2 प्रोसेस में? तो U2 हमें पता है, U1 हमें पता है, डिफरेंस ले लेंगे तो U2 माइनस U1 से हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। वर्क की बात करें तो वर्क हमें कैसे मिल सकता है? कांस्टेंट आइसोथर्मल के लिए वर्क डन हमें पता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पीडीवी को इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला रख देते हैं हम P1V1। ओके, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेस पढ़ रखे हैं। PV ln V2 by V1, PV ln P1 by P2, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले। MRT ln V1 by V2 by V1, MRT2 ln P1 by P2, डिफरेंट डिफरेंट वर्क के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के फॉर्मूले हमने आइसोथर्मल के लिए पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पर हम आइसोथर्मल के वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं P1V1 log P1 by P2। ओके, log P1 by P2। तो यहां से हीट ट्रांसफर की वैल्यू प्रोसेस 1 to 2 के लिए कैलकुलेट हो रही है। इंटरनल एनर्जी कितनी दी है? 0.2 पे 690। इंटरनल एनर्जी 0.1 पे कितनी दी है? 512। ओके, प्लस P1 क्या है? ओके, P1 की वैल्यू कितनी है? 1 बार। आप देखिए ध्यान से, 1 बार इस कैलकुलेशन में हमें रखना है। तो इस कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा, अगर आप किलो जूल में रख रहे हैं तो सब कुछ किलो जूल में ही रखना है। जैसे कि बार को प्रेशर को आप बार में नहीं रख सकते, प्रेशर को आपको पास्कल में रखना पड़ेगा, SI यूनिट पे रखना पड़ेगा। तो 1 बार को आप चेंज करिए। ओके, 1 बार को अगर आप पास्कल में ले जाते हैं, 1 बार को अगर आप पास्कल में ले जाते हैं तो 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सब कुछ किलो जूल में चल रहा है तो ये किलो न्यूटन में होना चाहिए। तो किलो न्यूटन में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 10⁻² किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम प्रेशर को किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही रखेंगे। रीजन ये है कि आप किलो जूल में रख रहे हैं, अगर आप जूल में रखते तो हम उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखते। P1 की वैल्यू कितनी आ रही है? P1 की वैल्यू आ रही है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम V1 कितना दिया है क्वेश्चन में? 1.5 लॉग। अब लॉग में P1 और P2 आपके पास है 2 और 1। अब इसमें आपको यूनिट में टेंशन नहीं लेना है क्योंकि रेशो की कोई यूनिट नहीं होती।
आप इसको किलो जूल में रखिए, इसको किलो जूल में रखिए, किलो जूल से किलो जूल कट जाएगा। इसको बार में रखिए, इसको बार में रखिए, ये बार से बार कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो में हमें यूनिट में टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है उस केस में, या माइनस हो रही है प्लस हो रही है उस केस में हमें यूनिट को देखना है। P1 की वैल्यू कितनी है 1 और P2 की वैल्यू कितनी है 2। इसको सॉल्व करेंगे आप तो हीट ट्रांसफर फॉर अ प्रोसेस 1 to 2 आपको मिल जाएगा। ओके, 1 से 2 के बीच में जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम हीट ट्रांसफर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 74, लगभग 74.03 किलो जूल, ये वैल्यू आ रही है। तो एक पॉइंट तो निकल गया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। हीट ट्रांसफर निकालना है हमें फॉर अ प्रोसेस 3 to 1। ओके, 3 to 1 के लिए हीट ट्रांसफर निकालना है। अब या तो आपके बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? समीशन ऑफ Q इज इक्वल टू समीशन ऑफ W कर दीजिए। इसका वर्क, इसका वर्क, इसका वर्क निकालिए, इसकी हीट निकालिए तो इसकी हीट मिल जाएगी। ये ऑप्शन है। या तो आप फर्स्ट लॉ लगाते जाइए तो भी मिल जाएगा। अगर हम प्रोसेस 3 to 1 के लिए अगर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करें फर्स्ट लॉ का प्रोसेस 1 से 2 के लिए, 3 to 1 के लिए, सॉरी 3 to 1 के लिए अगर हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करें तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं? हीट ट्रांसफर फॉर अ प्रोसेस 3 to 1, ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, ओके, प्लस वर्क डन। और वर्क डन हमें पता है, वर्क डन की वैल्यू 3 to 1 के लिए दी हुई है क्वेश्चन में। 3 to 1 के लिए वर्क डन दिया है क्या? 3 to 1 के लिए वर्क डन आप अगर नहीं दिया है तो निकालिए। 3 to 1 के लिए वर्क डन 3 to 1। इस फॉर्मूले से आपको हीट ट्रांसफर मिल जाएगा 3 to 1 के लिए। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें इंटरनल एनर्जी का आप देखिए ध्यान से। आपको U1 तो पता है, आपको U2 भी मालूम है, U1 मालूम है, U2 मालूम है, लेकिन हमें U3 नहीं पता। क्या नहीं पता? U3। तो सबसे पहले तो हम U3 कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? U3। तो U3 कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस 2 to 3 हम लगाते हैं। प्रोसेस 2 to 3 में देखिए, प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3 में अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करूं, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। और आपको मालूम है कि प्रोसेस 2 to 3 में वर्क कितना होगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो हीट ट्रांसफर 1 से 2 के लिए हमें मालूम है, 2 से 3 के लिए कितनी है हीट ट्रांसफर की वैल्यू। ओके, यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? du की। इसको हम लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, U3 माइनस U2 इज इक्वल टू dq। और ये किस प्रोसेस के लिए है? 2 से 3 के लिए। अब देखिए 2 से 3 के लिए, प्रोसेस 2 से 3 के लिए हीट ट्रांसफर आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? -150। तो यहां पर रख दीजिए U3 माइनस U2 इज इक्वल टू -150। U2 की वैल्यू कितनी है? U2 की वैल्यू है 690। U2 की वैल्यू है 690। तो U3 हमारे पास आ रहा है U3 माइनस U2 इज इक्वल टू -150। U3 इज इक्वल टू, यहां पर 590 रखेंगे, -150 प्लस 590। तो यहां से U3 चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट स्टेट 3 कितनी आ रही है वैल्यू? लगभग 540। इसको आप माइनस कर दीजिए तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? लगभग 540 किलो जूल। इसको आप माइनस करिए, कितना आ रहा है? ये 440 आ रहा है, लगभग 440। ओके, तो U3 की वैल्यू आ रही है 440 किलो जूल। ओके, U3 की वैल्यू आ जाने के बाद अब हम प्रोसेस 3 to 1 में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे।